हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है रोजगार विद एमके में। कैसे हैं आप सभी? हम आज का टॉपिक लेकर आए हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, जिसमें से 70 से अधिक बेस्ट अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हैं जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। सबसे पहले परिभाषा। अधिक से अधिक विचारों को अभिव्यक्त करने वाले शब्द को भाववाचक शब्द कहते हैं। अधिक से अधिक विचारों को अभिव्यक्त करने वाले शब्दों को भाववाचक शब्द कहते हैं। भाववाचक शब्द कहते हैं। हिंदी में एक वाक्य अथवा अनेक शब्दों के लिए जो एक शब्द का प्रयोग होता है वह प्रायः संस्कृत से लिया गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन, थोड़ा नपा तुला भोजन करने वाले को हम मिताहारी कहते हैं। कनिष्ठिका और माध्यमा के बीच की अंगुली को हम अनामिका कहते हैं। पीछे पीछे चलने वाला उसे अनुगामी कहते हैं। गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाले को अंतेवासी कहते हैं। गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाले को अंतेवासी कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। जो हमेशा रहने वाला है, जो हमेशा रहने वाला है उसे शाश्वत कहते हैं। जिसका इलाज न हो सके उसे असाध्य कहते हैं। जिसका इलाज न हो सके उसे असाध्य कहते हैं। आधी रात का समय को क्या बोलते हैं हम लोग? निषिद्ध। आधी रात का समय को निषिद्ध बोलते हैं। खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपभोग के लिए हो उसे पाथेय कहते हैं। उसे पाथेय कहते हैं। जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके उसे आसूर्य प्रस्था बोलते हैं। उसे आसूर्य प्रस्था बोलते हैं। तैरने की इच्छा को तितीर्षा बोलते हैं। तैरने की इच्छा को तितीर्षा बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति को रिक्त बोलते हैं। जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु बोलते हैं। व्याकरण का ज्ञाता व्याकरण कहते हैं। पेट की अग्नि को जठर अग्नि या जठरानल कहते हैं। ऐसा कवि जो तत्काल रचना करता हो उसे आशु कवि कहते हैं। उसे आशु कवि कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। जो वाणी द्वारा व्यक्त न किया जा सके उसे अनिर्वचनीय कहते हैं। उसे अर्वचनीय कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। एक बार कही बात को दोहराने वाले को पिष्टपेषण कहते हैं। जीवों द्वारा होने वाला दुख आधिदैहिक कहते हैं। उसे आधिदैहिक कहते हैं। जिसकी पूर्व से कोई आशा न हो उसे अप्रत्याशित कहते हैं। उसे अप्रत्याशित कहते हैं। इंद्रियों को जीतने वाला उसे जितेंद्रीय कहते हैं। उसे जितेंद्रीय कहते हैं। जो एक स्थान पर टिककर नहीं रहता उसे यायावर कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। दो पहाड़ों के बीच खाली स्थान को घाटी कहते हैं। जो पसीना से उत्पन्न हो उसे स्वेदज कहते हैं। किए गए उपकार का फल ना मानने वाला कृतज्ञ बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अनेक युगों से चले आने वाले को सनातन कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों उसे अपत कहते हैं। क्या कहते हैं? अपत। तिलक लगाने के लिए जिस अन्न का प्रयोग हो
तिलक लगाने के लिए जिस अन्न का प्रयोग हो उसे अक्षत कहते हैं, अक्षत या चावल। पश्चिम और उत्तर दिशाओं के मध्य कोण को वायव्य कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, इसमें देखिए पूरब और उत्तर के मध्य कोण को ईशान कहते हैं। पूरब और उत्तर के मध्य कोण को ईशान कहते हैं। पूरब और दक्षिण कोण मध्य स्थान को आग्नेय कहते हैं। पश्चिम और उत्तर मध्य कोण को वायव्य कहते हैं और पश्चिम और दक्षिण के मध्य कोण को नैऋत्य कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, पर्वत की निचली समतल भूमि को उपत्यका कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, पहाड़ के ऊपर की समतल जमीन को अधितिका कहते हैं। दक्षिण और पूर्व के बीच की दिशा को आग्नेय कहते हैं। पूरब और उत्तर के बीच की दिशा को ईशान कहते हैं। दक्षिण और पश्चिम के बीच की दिशा को नैऋत्य कहते हैं। किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा अभिप्सा कहते हैं। किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा अभिप्सा कहते हैं। जिंदा रहने की इच्छा जिज्विषा कहते हैं, जिज्विषा कहते हैं। जानने की इच्छा जिज्ञासा कहते हैं। जो अत्यधिक भूखा हो उसे बुभुक्षित कहते हैं, उसे बुभुक्षित कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, खाने का इच्छुक को बुभुक्षु कहते हैं। जो खाने की इच्छा हो, खाने की इच्छा बुभुक्षा, मरने की इच्छा मुमूर्षा कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, मरने का इच्छुक मुमूर्ष बोलते हैं। युद्ध की इच्छा रखने वाला युयुत्सु बोलते हैं। युद्ध करने की इच्छा रखने वाला युयुत्सु बोलते हैं। युद्ध करने की इच्छा युयुत्सा। किसी संस्था या व्यक्ति के 50 वर्ष पूरे करने के उपलक्ष्य में होने वाला उत्सव उसे स्वर्ण जयंती कहते हैं, उसे स्वर्ण जयंती कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, किसी संस्था या व्यक्ति के 60 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में होने वाला उत्सव हीरक जयंती कहते हैं। मोक्ष की इच्छा रखने वाला मुमुक्षु कहते हैं। जीतने दमन करने की इच्छा जिज्ञासा बोलते हैं, उसे जिज्ञासा बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, जीतने दमन करने की इच्छा जिज्ञासा। जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है, जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है उसे विपत्निक कहते हैं। रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान को नेपथ्य कहते हैं। रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान को नेपथ्य कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, तारों की भरी रात, तारों की भरी रात को विभावरी कहते हैं। चांदनी रात को सरवरी कहते हैं, चांदनी रात को सरवरी कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, एक ही माँ से पैदा भाई, एक ही माँ से पैदा भाई को सहोदर कहते हैं। जो अपने कर्तव्य का निश्चय न कर सके, जो अपने कर्तव्य का निश्चय न कर सके उसे कि कर्तव्य विमूढ़ कहते हैं, उसे कि कर्तव्य विमूढ़ कहते हैं। जिसका मन व ध्यान दूसरी तरफ हो, जिसका मन व ध्यान दूसरी तरफ हो उसे अन्यमनस्क कहते हैं, उसे अन्यमनस्क कहते हैं। जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो, जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो उसे कुलीन कहते हैं। मदिरा पीने का प्याला, मदिरा पीने का प्याला को चषक कहते हैं, चषक। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो उसे इंद्रजीत कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, किसी कार्य में दूसरे के आगे बढ़ने की इच्छा, किसी कार्य में दूसरे के आगे बढ़ने की इच्छा प्रतिस्पर्धा कहते हैं, उसे प्रतिस्पर्धा कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, 59 नंबर, बड़ा बनने की इच्छा रखने वाला, बड़ा बनने की इच्छा रखने वाला महत्वाकांक्षी कहते हैं, महत्वाकांक्षी कहते हैं। 60 नंबर देखते हैं हम लोग, एक हाथ से दूसरे हाथ में देना, एक हाथ से दूसरे हाथ में देना
हस्तांतरण कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, पुरुष एवं स्त्री का जोड़ा, पुरुष एवं स्त्री का जोड़ा दंपत कहते हैं। पत्र या प्रश्नादि के उत्तर की अपेक्षा करने वाला उत्तरापेक्षी कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, किसी विषय की पूरी छानबीन करना, किसी विषय की पूरी छानबीन करना विवेचन कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, आयु में बड़ा व्यक्ति, आयु में बड़ा व्यक्ति को ज्येष्ठ कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, मछली के समान आंखों वाली, मछली के समान आंखों वाली उसे मीनाक्षी कहते हैं। आय व्यय के आंकड़ों की जांच करने वाला अंकेक्षक कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, जो व्यर्थ की बातें करता हो, जो व्यर्थ की बातें करता हो उसे वाचाल कहते हैं। बचपन और जवानी के बीच अवस्था, बचपन और जवानी के बीच की अवस्था को वह संधि कहते हैं, वह संधि कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, वीर पुत्र को जन्म देने वाली, वीर पुत्र को जन्म देने वाली को वीर प्रसू कहते हैं, वीर प्रसू कहते हैं। कष्ट से संपन्न होने वाला कष्ट साध्य कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, जिसे कठिनाई से जीता जा सके, जिसे कठिनाई से जीता जा सके उसे दुर्जय कहते हैं। वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो उसे अन्योदर कहते हैं। जो ईश्वर में विश्वास रखता हो, जो ईश्वर में विश्वास रखता हो उसे आस्तिक कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, गोद में सोने वाली स्त्री को अंक साइनी कहते हैं, उसे अंक साइनी कहते हैं। दोस्तों आज का टॉपिक समाप्त होता है। मैं आपको बता दूं कि एसएससी जीडी के लिए ये बेस्ट है, इसमें से एक दो क्वेश्चन जरूर फंसेगा। आप लोग कृपया पेपर देने से पहले एक बार रिवाइज करके जाएं। दोस्तों आपको जिस टाइप की वीडियो चाहिए कृपया कमेंट करके हमें बताएं, हम उसी टाइप की वीडियो बनाकर अपलोड करेंगे।